हूं समीर, आप देख रहे हैं समाज के टुकड़े हिंदी टीवी न्यूज। और आप जानते हैं कि ये हमारा न्यूज एजेंसी है, तो सभी चैनल्स के लोग हमारे इस न्यूज को चला सकते हैं। आपने देखा होगा कि 9 तारीख को बस का बड़ा हादसा हुआ, फिर मुंबई में हुआ, कुर्ला में हुआ, मलाड में हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कि अंधेरी हो गया, वडाला हो गया। यहाँ के कई बस के ड्राइवर्स दारू की दुकान पे दारू लेते हुए भी दिखाई दिए। आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि हमने ऐसे 3 वीडियोस चलाए हैं अलग अलग जगह के, जो बस के ड्राइवर बस में चलाने से पहले दारू लेते रहे थे। हमारा मुद्दा है अब ये कहने का कि जो 9 तारीख को बस का हादसा हुआ था, उसके अंदर जो 7 लोगों की जान गई और तकरीबन 50 लोग घायल थे। ऐसा बताया जा रहा है कि वहां के जो लोग घायल हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको जो दवाइयां होती है वो बाहर से देने के लिए कहा जा रहा है, लाने के लिए बोला जा रहा है, जो कि कई फैमिलीज के लोग ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी बाहर से लाने की नहीं है। इसी टॉपिक पे हमारे से बातचीत करने के लिए यहाँ पे शानुल सैयद जी मौजूद हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बोर्ड हमारे यहाँ का आरयूसी पार्टी के महाराष्ट्र के हेड है। और हम कहेंगे कि जो भी कंसल्टेंसी होता है पार्टी को लेकर सब कुछ यही देखते हैं। तो सर, आप जानना चाहेंगे कि आप गए थे डॉक्टर से मिलने के लिए, तो वहां पे आपने क्या देखा, क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो बद हादसा हुआ ये बहुत ही दर्दनाक था जी। और इसमें कुछ ऐसी भी डेथ हुई कि एक हमारी मुस्लिम बहन थी जो पहले दिन जॉब पे गई थी, उसकी भी डेथ हो गई। तो हमको कुछ रिलेटिव्स के फ़ोन आए थे साइन हॉस्पिटल और बाबा हॉस्पिटल से कि डॉक्टर्स हमको बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं और उसका पैसा हमको चार्ज हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं, हम गरीब हैं। उनकी कंप्लेंट्स मिलने पे हमने साइन हॉस्पिटल के डीन को एक लेटर लिखा, जोशी साहब को, और बाबा हॉस्पिटल में डीन नहीं है, वहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उनको लेटर लिखा और मुलाकात की। उन दोनों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम पहले कुछ डॉक्टर्स थे जो लिख रहे थे, लेकिन अब एक भी दवाई बाहर से नहीं आएगी, सारा इलाज हॉस्पिटल उठाएगा। एक सेंटेंस बीच में कट करता हूं मैं आपको। अब नहीं लिखेंगे मतलब पहले क्यों लिख रहे थे? क्या उनको कहा जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप बाहर से दवाइयां मंगाओ? नहीं, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वो उस टाइम लिख रहे थे। बाद में जब सरकार की तरफ से ट्वीट आ गया और प्रेशर बिल्डअप हुआ, तो उसके बाद से उन्होंने उसको मुहैया कराने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स को फिर डिमांड लेटर भेज दिया कि भाई ये दवाइयां लग रही हैं और ये आप हमको प्रोवाइड करिए। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जब कोई हादसा होता है तो सरकार एक मुआवजा अनाउंसमेंट कर देती है, ठीक है? तो मुआवजे से क्या उस परिवार का जो बच्चा जिसका डेथ होता है वो जिंदगी भर कमा के देने वाला था, परिवार को, माँ बाप को संभालने वाला, उससे क्या हो जाता है पूरा? नहीं, इसके लिए हमने सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब को और जो कंसर्न डिपार्टमेंट से उनको लेटर लिखा है कि मुआवजे की जो रकम है, जिनकी डेथ हुई है उनको एटलीस्ट 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और प्लस सरकारी नौकरी दी जाए। तो अगर उसके परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी मिल जाती तो उसकी लाइफ का आगे का मामला सेट है, क्योंकि ये नेचुरल डेथ तो है नहीं, ये एक इंसिडेंट हुआ है। और बेस्ट पहले सरकार के अंडर में आती थी, अब तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है बहुत ज्यादा, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर भी एक्शन लिया जाए और जो लोग घायल हुए उनको भी मुआवजा दिया जाए और जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उसको भी मुआवजा दिया जाए। प्लस हमने बेस्टी के चेयरमैन को भी ये लेटर लिखा है कि जितनी भी बेस्टी की गाड़ियां हैं उन सब का फिटनेस सर्टिफिकेट, ऑडिट रिपोर्ट हमको दी जाए और उनके जितने भी क्लॉज हैं उस क्लॉज में अगर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो ठीक, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टरशिप रद्द की जाए। तो आपने देखा कि हमने बातचीत किया इस टॉपिक को लेकर, हादसे को लेकर, जो कि हमने अभी आपको 4 जगह का बता दिया कि यहाँ पे हादसा हुआ। इसके अलावा हमने ये भी बता दिया कि हमने 3 जगह की वीडियो अपलोड की हमारे चैनल पे, जो ड्राइवर होते हैं वो दारू लेकर बस चला रहे थे, उनको कई लोगों ने रोका भी है। तो शानुल सैयद जी ने हमारे साथ बातचीत किया, वहाँ के लोगों को जाकर उनकी तकलीफों को समझा, उनसे हमने बातचीत की। सर जी, इसके अलावा जैसे कि रद्द करने की बात हो गई, टेंडर रद्द करने की बात हो गई है, तो ये हादसा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए आगे? इसीलिए तो हमने कहा कि बसेस का जब फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगा। दूसरा क्या होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुंबई में हो गया है क्योंकि पेडेस्ट्रियन जो रास्ते हैं उस पर तो धंधे वाले कब्जा करके बैठे हैं, या तो पार्किंग्स लगती हैं। खासकर मैं मालवनी की बात करूंगा, मैं मालवनी में रहता हूँ, यहाँ पे भी हमें रोड्स की बहुत तकलीफ है, ट्रैफिक की तकलीफ है। तो प्रशासन से मैं अपील करूंगा कि ट्रैफिक का भी मसला हल करें ताकि ऐसे हादसे ना हो, और बेस्टी से भी अपील करूंगा कि अपने बस का रेगुलर ऑडिट्स और सर्विस चेकअप्स कराते रहें, ताकि जैसे ड्राइवर ने कहा कि वो फेल हो गया। दूसरी चीज़,
ड्राइवर पे बस चढ़ने से पहले, डिपो से जब बस निकलती है, तो मैं चाहूंगा कि उनका जैसे हमारा ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट होता है ट्रैफिक का, वैसे ही हर ड्राइवर का बस की ड्यूटी लगने से पहले ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट होगा। ये आपने बहुत अच्छा कहा। ये क्लॉज सरकार को मानना ही चाहिए, जिन्होंने डिमांड रखा ये तो करना ही चाहिए। जिस तरह जगह जगह पे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग 4 व्हीलर की गाड़ी चलाने वाले का ड्रिंकिंग ड्राइव का टेस्ट करते हैं, बस वालों का भी ये होना ही चाहिए। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल